आओ श्रमिक कृषक नागरिकों इनकलाब का नारा दे, कविजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दे, फिर देखें यह सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है। ये गीत उस समय चलती थी। जय प्रकाश का बिगुल बजा, अब जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। हरीशचंद्र पांडे, लोकतंत्र सेनानी। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, जिससे देश के जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। इसके विरोध में देश के सारे बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, जिसमें हम सारे साथी भी बंद हुए थे। और उसके बाद 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और 21 मार्च 77 को इमरजेंसी समाप्त हुई थी। देश के जितने भी बड़े नेता हैं, सारे बड़े नेता इसमें जेल में डाल दिए गए थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि जेल से छूटने के बाद 2006 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो लोग आपातकाल में निरुद्ध किए गए थे, बंद हुए थे DIR और मीसा के द्वारा, उनको लोकतंत्र रक्षक सेनानी का प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित करने का काम किया। आज 25 जून को हर साल हम लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भाई साहब ने हम लोगों को सम्मानित किया, सारे लोकतंत्र सेनानियों को। इन लोगों को बहुत बहुत इनको धन्यवाद कि लोकतंत्र सेनानियों को आज यह सम्मानित किए हैं। और साथ ही जगन्नाथ सिंह से चाहेंगे कि 2 शब्द आपातकाल पर बोले, क्योंकि आज जो दिन है भाई साहब, 3 प्रमुख लोगों का नाम बहुत जरूरी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सड़क को गर्म करने का काम किया था। लोकबंधु राजनारायण, जिन्होंने कोर्ट से लेकर के ओट तक श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने का काम किया था। और जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। ये 3 प्रमुख साथी हैं, उनको भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम चाहेंगे कि साथी जगन्नाथ सिंह 2 शब्द इमरजेंसी पर अपनी बात रखें। हमारे मुख्य अतिथि जायसवाल जी और क्रांतिकारी साथियों, जिस लोकतंत्र के लिए, जिस आज़ादी के लिए हमारे हजारों नौजवान शहीद हुए, हजारों माताओं की गोदी खाली हुई, हजारों माताओं बहनों के सिंदूर भूले गए, उस आज़ादी को 42 में जो हमको आज़ादी मिली, उस आज़ादी को 21 नवंबर 75 को इमरजेंसी लगा के, आपातकाल लगा के श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस लोकतंत्र को, उस आज़ादी की लड़ाई के लिए लोकनायक जयप्रकाश ने नारा दिया। हम अजय जायसवाल समाजसेवी नदवासरा घोषी, लोकतंत्र सेनानियों का आज सम्मान मेरे द्वारा किया गया कलेक्ट्रेट सभागार में। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। मैं जीवन में ऐसा अवसर पहली बार मिला और सभी लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान करने का अवसर मिला। लोकतंत्र सेनानी है, जो कि एक समय था कि आप लोग जेल जा करके और हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था देखे हैं, तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम को बहुत दिल से लिया। और आपने जब कहा तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया अपने आप को, और आज हमें यह अवसर मिला आप लोगों का सम्मान करने के लिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, पूरे हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आजादी के बाद तो इस देश में तमाम राजनीतिक दल बने, लेकिन उन राजनीतिक दलों की कोई इस तरह की क्रेज नहीं थी जो समाज में अपनी विश्वसनीयता को स्थापित कर सके और किसी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ सके।
गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी मनीषी दास जो भोजन के सवाल पर भ्रष्टाचार को लड़ना शुरू किया और वह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैला। एक संकट उस लड़ाई में आ गया कि आखिर वह कौन सा चेहरा हो जो पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर सके। सारे दलों के तमाम बड़े बड़े नेता थे, सदन से लेकर के सड़क तक अपनी बात कहते थे, लेकिन उनकी बात में कोई वजन नहीं रहता था, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग स्वयं घिसी पिटी लोकतांत्रिक समस्याओं की बात तो करते थे लेकिन लड़ते कभी नहीं थे। लेकिन दुष्यंत ने एक लाइन लिखी है, एक बुरा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो कि इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। आजादी की लड़ाई जो व्यक्ति लड़ा था और 85 वर्ष की अवस्था को पार कर रहा था, एक टिमटिमाता हुआ चिराग भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जल रहा था। सारे राजनीतिक दल के यूथ जवान जाकर के उनके पैरों में बैठ करके प्रणाम किए और उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय समस्या को सिर्फ आप ही समाधान दे सकते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण था। इमरजेंसी लगी एक व्यवस्था के खिलाफ, सारे के सारे नौजवान सड़क पर थे, कर्मचारी आंदोलित थे, विद्यार्थी विद्यालयों में जाना बंद कर दिए थे। लोगों को लगता था कि नए भारत का निर्माण करना है और उस नए भारत के निर्माण के लिए एक बुजुर्ग आदमी की जरूरत थी और वो लोग नायक जयप्रकाश नारायण थे। और संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब के पक्ष और विपक्ष के नेताओं में कुछ न कुछ जरूर जिंदा था। इंदिरा गांधी को हम लोगों ने बहुत गाली दिया, अपनी पूरी जिंदगी गाली दिया, लेकिन जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाया। हमें फिर एक बार लोकतंत्र में अपनी बात कहने का मौका उन्होंने दिया और सारे जितने विरोधी दल के लोग थे एक कुनबे में खड़ा होकर के एक नई पार्टी का निर्माण किया और उस पार्टी का नाम जनता पार्टी बनाई और वह पूरी की पूरी जनता पार्टी पूरे अखंड भारत में अपना अस्तित्व कायम की। लेकिन मित्रों, स्थिति यह बनती है कि जो राजनीतिक दल एक जगह मिलकर के सत्ता में आए थे, ये कभी सत्ता का सुख नहीं प्राप्त किए थे। जब इनको सत्ता का सुख मिला तो संपूर्ण क्रांति किनारे खड़ी हो गई। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, कुपोषण, मैंने आपको बताऊं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज हिंदुस्तान की पूरी राजनीतिक पार्टियां जो विरोध में थी उस समय आज कहीं कहीं सत्ता में जरूर हैं, लेकिन वह सारे के सारे लोग अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दल बदल के ऊपर कानून बनाने की बात जयप्रकाश जी किया करते थे। संपूर्ण क्रांति में एक मुद्दा हमारा वह भी था, लेकिन आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस दल में भ्रष्टाचारी लोग नहीं है और कोई दल ऐसा नहीं है जो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। आज तो स्थिति है कि हमारे देश का बड़ा नेता प्रधानमंत्री कल जिसको भ्रष्टाचारी कहा, आज अगर उसके दल में वो भ्रष्टाचारी आ गया तो बड़ा नेता हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, कुछ न कुछ हो गया। इसलिए हम जिस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, आज जहां छोड़ करके हम आज खड़े हैं, फिर हमें वहां से शुरू करनी होगी, नहीं तो यह लोकतंत्र घिसा पिटा लोकतंत्र रह जाएगा। फिर आने वाली युवा को, आने वाली माताओं को सम्मान, बहनों को सम्मान और इस देश के नागरिकों को सम्मान नहीं मिल सकता है। ये सारे पॉलिटिकल स्मगलर हैं जो राजनीति कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिकल स्मगलर हैं। जिस देश में बच्चे बच्चे के ऊपर लाखों लाखों रुपए का कर्ज हो, उस देश की संसद में बैठा हुआ सारे के सारे सांसद, सारे दलों के सांसद 24% अपनी उपभोक्ता की सारी